संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार ने बिलों की बारिश सी कर दी। विपक्ष ने विरोध की बिजलियां गिराई। तमाम हो हंगामे के बीच बिल पास हुए। केंद्र की फसल पककर तैयार हुई। उन्हें उम्मीद थी कि फसलें हाथों हाथ बिकेगी और वोटों का मुनाफा होगा, पर जिस तरह से आक्रोश की मंडियां सज रही हैं, वो इशारा कर रही है कि इस कदम से वोटों का मॉनसून उम्मीद से सूखा ही रह गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कृषि बिल की आग अभी धधकी रही है। तमाम तड़कीली भड़कीली खबरों के बीच श्रम कानून का विरोध कहीं गुमसा हो गया। आज करेंगे उसी श्रम कानून पर बहस, जिसके बाद बेरोजगार नहीं बल्कि रोजगार में लगे लोग भी चिंतित हो गए हैं। 3 नए श्रम कानून, मजदूरों पर होगा सीधा असर। बिल बेरोजगारी वाला। श्रम मंत्रालय के ये 3 बिल जो देश के अंदर श्रम के लिए एक ऐतिहासिक परिवर्तन का दृश्य बन रहे हैं। श्रम सुधार के 3 विधेयकों को संसद से मंजूरी मिल गई है। ये बिल हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2020 और सोशल सिक्योरिटी बिल 2020। सरकार का कहना है कि नए श्रम कानून से देश के संगठित और असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की नई सुविधाएं मिलेंगी। वहीं उद्यमियों को कारोबार में सुविधा होगी। वर्तमान श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड्स में परिवर्तित करने का ऐतिहासिक कार्य शुरू किया गया था। हम 4 लेबर कोड्स में 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर रहे हैं। इन 4 लेबर कोड्स में श्रमिकों के मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। पहला वेज कोड में वेतन की सुरक्षा, ओएसएच कोड में कार्य करने के लिए सुरक्षित वातावरण, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में प्रभावी विवाद निस्तारण की व्यवस्था और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। विपक्ष का कहना है कि बिल कर्मचारियों के अधिकारों पर हमला है। विपक्ष ने कहा कि 300 मजदूरों से कम वाले संस्थान में कथित दुराचार और आर्थिक कारणों का हवाला देकर आसानी से छटनी की जा सकेगी। वहीं ट्रेड यूनियंस भी इस नए श्रम कानून से नाराज हैं। सभी श्रम संघों को काफ़ी नाराजगी है और रेलवे के भी साथियों को भी काफ़ी उससे वो है। उनको तकलीफ इस बात की है कि जब 100 लोगों को का जो है वो जहाँ भी 100 लोग काम करते थे वहाँ परमिशन लेने की आवश्यकता थी। अगर मालिक बंद करना चाहता है अपनी फैक्ट्री को, इस्टेब्लिशमेंट को, तो फिर उसको लेबर मिनिस्ट्री से परमिशन लेने की आवश्यकता थी। उस संख्या को बढ़ा के 300 कर दिया गया। तो ये मालिक लोग जो हैं वो हमेशा 299 पे अटक जाएंगे और उससे कम में हायर एंड फायर का मामला चलता रहेगा। वो चीज़ ठीक नहीं है। उद्योग वर्ग ने श्रम कानूनों में प्रस्तावित बदलावों का स्वागत किया है। अब देखना होगा कि नए कानून से किसको फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह नरूका जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं। वरुण पुरोहित जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस विचारक हैं। और साथ ही एमएल यादव जी जुड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईटीयूसी के। आप तीनों का स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नरूका जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने वो कहानी सुनी है, वो एक राजा जिसने बंदर के हाथ में तलवार थमाकर उसे अपना बॉडीगार्ड बनाया था? हाँ, बोले आप। मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं लगता कि आपके बिल ने कई सारी कंपनियां जिनकी कर्मचारियों की संख्या 300 से कम है, उनके हाथ में तलवार दे दी और बॉडीगार्ड बना दिया उनका? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस एक्ट का जिस तरीके से ये बता रहे हैं, वो एक ऐसी चीज बता रहे हैं जो एक्ट में है, अभी ही 2020 में ही लागू नहीं की। मैं बता दूं, राजस्थान के अंदर जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसमें सेक्शन 25K के अंदर बाकायदा पहले से ही प्रोविजन है कि अगर 300 कर्मचारी है तो 300 कर्मचारी के जो अभी प्रोविजन इसमें वो पहले से। लेकिन सर, केंद्र की तरफ से तो 100 था ना, एक्ट है उसमें है। सेंट्रल उसमें तो 100 था ना, मैं उसको 300 कर दिया। क्यों किया? मैं बता दूं आपको, मैं यही बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने ऐसे 44 एक्ट जो 1923 से लेके 1952 तक अलग अलग रूप से थे, जो हमारे लेबर को किसी न किसी रूप से
अपने अधिकार को पाने के लिए उसकी सुरक्षा की दृष्टि से कई ब्रेक्स उसमें आ रहे थे। उन 45 एक्ट्स में से 29 एक्टों को समायोजित करके ऐसे 4 एक्ट बनाए और उस 4 एक्ट के तहत जितने भी हमारे पूरे श्रमिक हैं उन श्रमिकों को न्यूनतम वेतन हो, चाहे उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो, उनके रोजगार से संबंधित हो। स्वास्थ्य वाले में भी पेच है नरुका साहब, जिस पर मैं आगे आऊंगा। स्वास्थ्य वाले में भी पेच है, उस पर मैं आगे आपके पास आऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए आपकी पार्टी को भारत बंद बुलाना है, आप कल परसों में भारत बंद बुला लेंगे। मान लीजिए आपको हड़ताल करना है, आप कल परसों में हड़ताल कर सकते हैं। लेकिन हड़ताल के लिए पहले ही जो नोटिस देने की अवधि थी उसको भी बढ़ाकर आपने 60 कर दिया। मैं कहना यह चाहता हूं कि ये बिल रोजगार करने वालों के लिए फ्रेंडली कैसे हुआ? सर, ये बिल रोजगार करने वालों के लिए फ्रेंडली ऐसा हुआ कि ऐसे ऐसे रोजगार है जो आज आदमी किसी मकान की लेबर का वो काम कर रहा है, उसको कहीं किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं थे। इस बिल के तहत वो भी दिए गए। ऐसे लोग थे जो नहीं, पर आप मुझे उस बात पर जवाब नहीं दे रहे हैं ना कि जिन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 300 से कम है वे सरकार से मंजूरी लिए बिना ही कर्मचारियों की छटनी कर सकेंगे, वो मन मर्जी पे उतर आएंगे। मैं यही बता रहा हूं, किसी श्रमिक को यही पता नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री में सर्विस कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। इसको साबित करने के लिए उसको 5 साल लग जाते थे। इन बिलों के तहत एक कोड जनरेट किया गया। उस कोड जनरेट के तहत में हर श्रमिक अपना ये बता सकता है कि इसमें सर्विस करना हो, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ठीक बात है। आपकी 100 और 300 वाली बात कर रहे हैं। ये इन एक्ट को प्रोविजन में लाने के लिए बाकायदा एक पार्लियामेंट जो पीएससी है, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, उस पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के अंदर इसको रखा गया, जिसमें सभी पार्टियों के उसमें तो उसमें से कितनों की सिफारिशें आपने मान ली साहब? कमेटी के आपने कितनों की सिफारिशें आपने मान ली? और चिंता जाहिर करने वालों में सिर्फ मैं नहीं हूं। अगर आपको बीएमएस पता है, भारतीय मजदूर संघ, जो कि संघ परिवार का ही हिस्सा है, वो भी विरोध कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेला उस पर सवाल उठा रहा हूं। स्टैंडिंग कमेटी में जिन लोगों ने सिफारिशें दी वो भी आप इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सिफारिशें कितनों की मानी गई। तो जो सिफारिशें दी उस सिफारिशें बाकायदा इसमें लागू की गई है। अरे सर, मैं कह रहा हूं आपको 233 सिफारिशें दी गई, जिसमें 233 बीएमएस कह रहा है कि हमारी सिफारिश नहीं मानी गई। कौन सी सिफारिश बताइए, मैं बताऊं कौन सी नहीं। 174 सिफारिशों के अंदर उन श्रमिकों को कितना बेनिफिट्स मिला है इससे। आज जो श्रमिक जो बेचारे परेशान घूम रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमें पता नहीं क्या अधिकार मिल गया है। जो चक्कर उनमें उसको जिन श्रमिकों के आंकड़े तक पूछने पर एक बारी जबान हकलाने लगती है कि आंकड़े कितने थे। मैं आपसे बात करूंगा, नरुका साहब आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले यादव साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। बता रहा हूं आपको, न्यूनतम नरुका जी मैं आ रहा हूं, न्यूनतम मजदूरी नरुका जी मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा 50 करोड़ मैं आऊंगा नरुका जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। यादव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी तो कह रही है कि ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक, इतना ऐतिहासिक कि आप सोच नहीं सकते। हो सकता है 1990s में जो एक हम लोगों ने एक बहुत ऐतिहासिक कदम सरकार की ओर से देखा था, शायद उसको भी एक्सीड कर जाए। आपको लगता है ऐसा? मुझे पूछ रहे हैं? हाँ जी यादव साहब जी। देखिए सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, नरुका जी तो चूंकि वो बीजेपी को बिलोंग करते हैं, उनकी पार्टी ये सब बिल लेके आई है, तो वो तो उसकी तारीफ ही तारीफ करेंगे। उनसे तो इसके बारे में दूसरी कोई बात अपेक्षा की ही नहीं जा सकती। ठीक है, मैं ये वास्तविकता बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने इस कोरोना काल का दुरुपयोग करके इसको एक अवसर के रूप में बुलाया, जहां पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब मानवता बिल्कुल इस कोरोना से त्रस्त हो रही है। देखिए मेरे पास समय की कमी रहेगी, इसलिए आप डायरेक्ट बिल की कमियां बताएं। कोरोना से पीड़ित लोगों को मदद करने की जरूरत थी, वहां इसका फायदा उठा के दुरुपयोग करके और इसको यादव साहब बिल की कमियां बताएं। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। नहीं यादव साहब, कोई नरुका साहब आप रुकिए ना, मैं आपसे कंटिन्यू बात किया, मुझे यादव साहब से बात करने दें। ना नरुका साहब, नरुका साहब, नरुका साहब 2 मिनट सुनिए, मैं आपसे पूछूंगा, आपको बोलने दूंगा, मैं आपको बोलने दूंगा। संशोधन के नाम पर इनकी जो तारीफ की जा रही है, ये टोटली गलत है। हाँ। ये कानून एक्चुअली के अंदर मजदूरों के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। ये इस तरह का हमला है कि मजदूरों को कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा, मजदूरों को मालिकों का गुलाम बना देने की तरफ ये सारे के सारे संशोधन हुए। ठीक है, देखिए मैं 2-3 बातें इसके अंदर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बोलिए। जिस बात का इस जिक्र किया जा रहा है कि साहब पहले 100 मजदूरों को जहां पर होता था अगर रिट्रेंचमेंट करना है तो सरकार की परमिशन की जरूरत होती थी, उसको बदल करके अब 300 कर दिया। करेक्ट। नरुका जी का कहना है राजस्थान में तो पहले से ही लागू था। बिल्कुल ठीक कह रहे। वसुंधरा जी की सरकार ने 3 संशोधन किए थे उस वक्त के अंदर राजस्थान के, और केंद्र सरकार ने उसको आधार बना के सब जगह कहा था ऐसा करो। अब केंद्र सरकार स्वयं ले आई।
अब जहां 300 मजदूरों की बात करिए, फैक्ट्रियां कितनी है? करेक्ट। राजस्थान के अंदर 300 मजदूरों से ज्यादा की फैक्ट्रियां, नाम मात्र की गिनी चुनी फैक्ट्रियां मिलेंगी। इसका मतलब यह कि राजस्थान में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उन सब मजदूरों को मालिकों के भरोसे छोड़ दिया। वेलफेयर की पॉलिसी लागू होगी, जब चाहेगा उनको निकाल दिया जाएगा। हाँ। कहीं कोई इनकी सुनवाई करने वाला नहीं होगा, अदालतों में जाकर के भी न्याय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात जो और संशोधन किया है, सबसे खतरनाक संशोधन किया है वो ये है कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर जहां पावर से वर्क होता था, बिजली से काम होता था, वहां 10 वर्कर होते थे तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। अब उसको संशोधन करके 10 की बजाय 20 कर दिया है। तो संख्या तो बहुत छोटी लगती है, साथ 10 से 20 कर दिया है, पर आज इस तरह की आज के जमाने में नई टेक्नोलॉजी आ गई है। आज ऑटोमेटिक वर्क होते हैं। आज 10 फैक्ट्री से भी पावर में काम होने वाले में बहुत फैक्ट्री संचालित होती थी, और आज 20 वर्कर से तो फैक्ट्री में दुगनी संचालित होगी। वहां उनको कोई उस तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बिना मर्जी से वो जैसे चाहेंगे वैसे काम चलाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये बिल किसी तरह की मॉनिटरिंग अथॉरिटी के बारे में नहीं बताता है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर हो सकता है उनकी मंशा सही हो। यादव साहब, मैं कह रहा हूं, यादव साहब मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है कि केंद्र की मंशा सही हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी प्रावधान है उनके मॉनिटरिंग के लिए कोई एजेंसी नहीं है, और इसलिए ये शक और ये चीजें हम लोगों को कौंध रही हैं, ये चीजें हमें समझ में आ रही हैं। वरुण पुरोहित जी, मैं अब आपको भी शामिल करना चाहता हूं। वरुण पुरोहित जी, क्या कांग्रेस को, मोटे तौर पर विपक्ष को, यह नहीं पता था कि सरकार बिल लाएगी और पास करा लेगी, उनके पास संख्या बल है? पता था कि नहीं पता था? देखिए स्वप्निल जी, ये कंपनी सरकार है और ये पूंजीवादी सरकार है, पूंजीपतियों की प्रवर्तक सरकार है। सर, ये सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के शुरू से खिलाफ है, सोशलिस्ट वर्ड के हटाने के पीछे नहीं, पर वरुण पुरोहित जी, वरुण जी, अरे यार आप बोलने दो ना, आप बोल चुके हो क्या बीच में? पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में वरुण जी, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? तो वरुण जी, मेरे सवाल का जवाब देना। वरुण जी, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? नरूका साहब, मैं पूछ लूंगा। वरुण जी, इनको नॉलेज है कि नहीं आपकी पार्टी मैं पूछ रहा हूं नरूका जी, मैं पूछ रहा हूं। वरुण जी, देखिए सीधा सा सवाल है, कांग्रेस को यह पता था, विपक्ष को यह पता था कि सरकार बिल लाएगी और पास करा लेगी, ये कोई बहुत बड़ा आबरा का डाबरा टाइप का जादू तो था नहीं। विपक्ष स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर का हिस्सा था, जिससे होकर यह कानून आए। अगर विपक्ष को सचमुच इतनी चिंता थी तो वो बिल पेश होने से पहले क्या कर रहे थे? अरे भाई, कोरोना कॉल में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है, कितनी बुलाई आप मुझे बताइए। जून तक, मई तक तो कोई मीटिंग ही नहीं हुई थी। उसके बाद आप पार्लियामेंट को 8 दिन में 25 बिल पास कर रहे हो, फटाफट फार्मर्स के बिल फटाफट ले। कांग्रेस को नहीं पता था क्या ये बिल भविष्य में सरकार लाने वाली है? स्टैंडिंग कमेटी के बाहर कांग्रेस क्या कर रही थी, विपक्ष क्या कर रहा था? पीएससी बिल से क्या होगा? इस सर, मैं पुरोहित जी का जवाब दे दूं, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास रुकिए, 2019 के अंदर बिल गया था ये। नरूका जी 2 मिनट रुकिए, आप ये रुकिए। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जो वर्क प्लेस तो क्रिमिनल और फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सर, तो विपक्ष ने स्टैंडिंग कमेटी के बाहर क्या किया? मेरा सवाल ये सिर्फ इतना है कि अगर सचमुच इतनी चिंता थी विपक्ष को, तो बिल पेश होने से पहले कर क्या रहे थे? क्या कह रहे हैं स्वप्निल जी? वरुण जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर विपक्ष को सचमुच इतनी चिंता थी तो वो बिल पेश होने से पहले क्या कर रहे थे? नहीं, डिस्कशन के लिए पार्लियामेंट में बात करी इन्होंने, पास डिस्कशन ही नहीं करा है पार्लियामेंट में। डिस्कशन में तो आप कांग्रेस शामिल नहीं हुई ना, डिस्कशन करा रहे हैं ना वोटिंग। डिस्कशन में तो कांग्रेस शामिल नहीं हुई, राज्यसभा में तो म्यूट ही कर देते ना राज्यसभा टीवी को। डिस्कशन के वक्त तो कांग्रेस थी ही नहीं। कांग्रेस शामिल थी, डिस्कशन कराया कितना सा इन्होंने? हाँ। आप ये बताइए ना, डिस्कशन 2-2, 3-3 घंटे करके बिल को पास कर रहे हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, आप उसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाए? 30 डेज के लिए पब्लिक डोमेन में ठीक है, ठीक है। आप श्रमिक संगठनों से बात करते, ठीक है, तो बात करना नहीं चाहते। ठीक है। अब नरूका साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या जल्दी 2 मिनट आप रुकिए। वरुण जी 2 मिनट रुकिए। हमारे पास में इतने सारे एक्ट बने हुए थे लेबर वेलफेयर। जहां तक जल्दबाजी की बात है, मैं ये कह सकता हूं कि जिस दिन ये बिल आया उस दिन ये बिल आनन फानन में थोड़ी देर के लिए रोका गया, 2-3 घंटे के बाद दोबारा पेश करके उस पर बहस करा के उस बिल को पास करा दिया गया। लेकिन नरूका साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, इस बिल ने सोशल सिक्योरिटी को यूनिवर्सल तो नहीं किया, जबकि यूनिवर्सल किए जाने की मांग तो न जाने कब से चली आ रही थी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, OSH में जो 1000 इंडस्ट्री है उसमें अगर मान लीजिए 10 वर्कर की जो सीमा की गई है,
कोई हलवाई अपने यहाँ कितने लोग रखेगा? 2 या 3? गेट क्रेशर अपने यहाँ वेल्डिंग मशीन चलाने वाले कितने लोग रखेगा? 1 या 2? तो उनको सुरक्षा नहीं चाहिए क्या? उनको भी तो चाहिए, वो कैसे छूट गए? या आप उन्हें अनदेखा कर गए? सर ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग जो एक्ट है, नहीं सर मैं बता रहा हूं आपको, आप इसके तीनों जो चारों एक्ट है, हाँ। उन चारों एक्ट को देखें। पहले तो मैं पुरोहित जी की बात का जवाब दे दूं कि वो कह रहे हैं कि इस बिल को रखा गया, नहीं कह रहे औद्योगिक के और भी जो ऐसे ट्रेड यूनियन या उनसे ऐसे राय में नहीं ली गई। जब ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में अभी नहीं रखा गया, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में 2019 में रखा गया, और बाकायदा 234 ऐसी सिफारिशें आई जिसमें से 174 सिफारिशें मानी गई, और उन सिफारिशों को मानने के बाद में बीएमएस कह रहा है कि सोशल सिक्योरिटी को यूनिवर्सल करने की हमारी मांग नहीं मानी गई। न्यूनतम मैं आप वाली बात पे ही मैं आ रहा हूं। हाँ। सर न्यूनतम जो किसी की मजदूरी क्या रहेगी वो तय किया गया, उससे हिंदुस्तान के 50 करोड़ श्रमिकों को बेनिफिट्स मिला है। सर आप ये बात कह रहे हैं कि मैं जो इसमें एक्ट में ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग जो हजार्ड इंडस्ट्री की बात कीजिए, उसके तहत हर मजदूर की उसकी सुरक्षा, हजार्ड इंडस्ट्री की बात कीजिए, और आप उस हजार्ड इंडस्ट्री में कितने वर्कर की सीमा लगाई आपने? मैं कोई 10 वर्कर की सीमा लगाई है। अब मैं पूछ रहा हूं, हलवाई ने अपने 1-2 लोगों को रखा हो, गेट क्रेशर की 1 से 5 मजदूर को सुरक्षा नहीं चाहिए क्या? आप सर 1 से 5 मजदूर को नहीं, अगर हलवाई के यहाँ पे कोई मजदूरी रखा गया है और आपके जो तो वो 1 या 2 में है, वो इसमें नहीं आएगा। वहां पे जो मजदूर रह रहा है उसको भी सर सुरक्षा की दृष्टि से इसके अंदर लिया गया है। नहीं। अभी तक किसी भी तरीके से एक्ट में आपने सीमा रखी है 10 वर्कर की सर। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रमिकों को उनको सुरक्षा की दृष्टि से, उनकी बीमा की दृष्टि से, अच्छा, और यहाँ इसका जवाब यादव साहब देंगे। उन महिलाओं ठीक है, इसका जवाब यादव साहब देंगे। यादव साहब, क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये जो हजार्ड इंडस्ट्री में 10 वर्कर की सीमा रखी है, शायद इस बात को अनदेखा कर दिया गया कि छोटी छोटी इकाइयां 1-2 मजदूरों से काम चलाती हैं, उनकी क्या उन लोगों को सुरक्षा नहीं चाहिए? मैंने सीधा सा उदाहरण दिया, मान लीजिए हलवाई या वेल्डिंग का काम करने वाले लोग कितने लोग रखते हैं ये अपने नीचे? 1, ज्यादा से ज्यादा 5। क्या उन्हें सुरक्षा नहीं चाहिए? यादव साहब, देखिए कुल मिलाकर के इस बिल के समर्थन के अंदर बीजेपी और उनके समर्थक कितनी वो करें, अगर इतना ही बढ़िया बिल ही आया है तो बीजेपी का खुले दिल से समर्थन करने वाली भारतीय मजदूर संघ क्यों विरोध कर रही है अमेंडमेंट्स का? जब भारतीय मजदूर संघ जो आरएसएस का एक अंग है और बीजेपी का खुला समर्थन कर रही है, वो जब इन अमेंडमेंट्स का विरोध कर रही है तो इससे साफ नजर आता है कि ये बिल्कुल बिल मजदूरों के हक में नहीं है। सही मायने के अंदर मजदूरों को गुलाम बनाने की दिशा में कदम उठाए गए, और जैसी सरकार की नीति है पूंजीपरस्त नीति कि पूंजीपतियों का समर्थन करो, उनको उठाओ, उनको बढ़ाओ, और तो पूंजीपतियों को ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए मालिक पक्षी संशोधन किए गए हैं। ये सारे के सारे मजदूरों को बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान इस देश के अंदर होने वाला है। हर चीज ये कही जाती है देश में पहली बार हो रहा है, हर चीज को कही जाती है देश में पहली बार हो रहा है। अरे भाई, आप क्या क्या चीज देश में पहली बार गिनाओगे? मजदूरों को जो तोलो पिलार कानून में संघर्ष कर करके जो कानून कुछ अच्छे बनवाए थे उन्होंने, बहुत बढ़िया नहीं थे पर फिर भी वैसे अच्छे बनवाए थे, उनको भी खत्म करके देश में पहली बार मजदूरों को आप बिल्कुल गुलाम बनाने की दिशा के अंदर बढ़ रहे होता है। ये आपके समर्थन 1923 के अंदर जो कानून बना हुआ था वो क्या सही था? आपने कभी 1926 में जो कानून बना वो सही था मजदूरों के लिए? ट्रेड यूनियन से विचार करते हैं 1948 में जो कानून बना वो सही था? 1952 में जो बना कानून वो सही था मजदूरों के लिए? ठीक है, आपके बोलो संशोधन लेके आते हैं, ठीक है, कभी मजदूरों के नहीं, मैं रोक रहा हूं, आपस में बात नहीं करेंगे ना, हम सवाल जवाब आपस में करेंगे, आपस में इस तरीके से बात नहीं करेंगे। 2 मिनट, पहली बार के नाम पर आप सबको गुलाम बना दो देश के अंदर। हाँ ठीक है, यादव साहब, गुलाम बना दिया। यादव साहब रुकिए, यादव साहब रुकिए, नरूका साहब रुकिए। अरे महिलाओं को वैसे यादव साहब, 1923 से अरे 1952 तक जो कानून बने हुए देखिए वो कानून सही है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, नरूका साहब 2 मिनट, यादव साहब 2 मिनट, नरूका साहब 2 मिनट, यादव साहब 2 मिनट। देखिए मैं क्या कह रहा हूं सर, मैं ये नहीं, नरूका साहब 2 मिनट सुनिए, नरूका साहब मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि श्रम कानूनों में सुधार की जरूरत थी, लोग सुधार मांग रहे थे, धोखा नहीं। जिन लोगों को यह लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है वो सवाल पूछेंगे, इससे नरूका साहब आप भी अब मना नहीं कर सकते। सर सुधार मैं ये कह रहा हूं, श्री गंगानगर में जो मजदूर हड़ताल कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनको समझा पा रहे हैं? नहीं। हनुमानगढ़ में जो मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं, कोटा में जो मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उन्हें समझा पा रहे हैं? नहीं। विपक्ष का काम केवल विरोध करना है,
विपक्ष का काम केवल विरोध करना है, उसके जड़ तक पहुंचना नहीं है। अरे इस सर, एक्ट में सरकार क्या का काम provision सबको देश का साथ इसके लेकर बारे में चलना नहीं और उनको बात अपने करते। कदम के बारे आप में इस समझाना एक्ट तो में- है। इस एक्ट में अगर इंडस्ट्रियल आप सोशलिज्म को खत्म अगर करके किसी इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ला क्रिमिनल रहे का हो किसी तेजी लेबर से। के पक्ष में ना, फैसला हो गया फायर की नीति तो ला 90 रहे हो। दिन के अंदर अगर ILO वो के फैसला लागू नहीं करता, recommendations का 20 क्या लाख तक करोगे? के जुर्माने ठीक का है। प्रोविजन है, हाँ। सजा का प्रोविजन है, हाँ। ये कहीं पहले एक्ट में था। ठीक है, लेकिन ठीक है, जो एक्ट में ठीक है, अच्छी चीजें आई है, ठीक है, जिससे लेबर को बेनिफिट्स होता हो, ठीक है, फायदा होता हो, वरुण जिससे जी, एक इंडस्ट्रियल के वरुण जी, मन में डर हो, उस वरुण बात जी, को कोई जब चर्चा में नहीं ले रहा। कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि मॉनसून सत्र में अब हम हिस्सा नहीं लेंगे और हम वॉकआउट करेंगे, हमको बाकी के सत्र में हिस्सा नहीं लेना, मैं ये कह रहा हूं, क्या वो ये नहीं समझ रहे थे कि वो एक मौका खो रहे हैं लोगों को समझाने का, अपने आप को दिखाने का? नहीं नहीं, बिल्कुल समझ रहे थे। इनकी सारी नीति समझ में आ रही थी। इनको फटाफट पार्लियामेंट का सेशन इतनी लेट बुलाया है इन्होंने। हमने मांग की थी मई जून के अंदर, सीडब्ल्यूसी ने प्रस्ताव पास किया था। चाइना ने एग्रेशन, इतनी बड़ी चीज हुई इंटरनेशनली, अभी आपके मजदूर बॉर्डर पर। क्रॉस कर रही है कोई कंट्री, आपके अंदर घुस रही है। जब अभी इन्होंने मजदूर पर हम पार्लियामेंट बात सेशन कर रहे हैं, नहीं वरुण बुलाया। जी। अभी बुलाया, उसको शॉर्ट कर दिया फटाफट, अपने 25 बिल। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, हमको पता था कि ये डिस्कशन करना ही नहीं चाहते, वोटिंग करना ही नहीं चाहते। हाँ। आपने खुद ने देखा किसान वाले विधेयकों पे क्या हुआ। फटाफट राज्यसभा का म्यूट कर दिया टीवी, और उस पर इन्होंने डिस्कशन ही नहीं किया। फटाफट अपने पास करा के, इतनी जल्दबाजी कोरोना काल की आड़ में इनको ठीक हो है। क्या रही थी। आप ठीक है, बात कुल कर मिलाकर रहे हैं एक लेबर एक, स्कीम एक के नया बाद लेबर कानून के सामने आंकड़े आया नहीं है थे। जो लोगों को इन्होंने लग रहा है डेटा कि पेश शायद नहीं इससे हमें किए। पराया रेलवे बना बेच दिया रहे हैं, गया। LIC बेच रहे हैं, ये चिंताएं पूरा हैं, परिचय है तड़कीली इनका। भड़कीली खबरों के देश बीच के में साथ ये कितना बड़ा समस्याएं धोखा भी ये कर सामने रहे हैं। आना जरूरी है और इसी के प्रयास के तहत ये डिस्कशन हम लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। मंत्रालय के ये 3 बिल जो देश के अंदर श्रम के लिए एक ऐतिहासिक परिवर्तन का दृश्य बन रहे हैं,